सीधे आपको ले चलेंगे देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। हाँ, काम करता था या मैं 17 दिन तक लगातार वहाँ रहा, तो उस समय में मुझे बहुत बार ऐसा लगता है अनिल प्रकाश जोशी जी अब मेरी बहुत चिंता करते हैं। कभी भी ये देखते हैं मैं 2 दिन से वायरल फीवर हो गया मुझे, तो इनको चिंता हुई होगी कि मुझे लग रहा है कि अत्यधिक जो है मैं ज़्यादा वायरल में हूँ या ज़्यादा मेरा टेम्परेचर हो गया। मैंने मोबाइल 2 दिन के लिए मैंने बंद कर दिया था थोड़ा। तो उस समय में जब सिलकेरा टनल का रेस्क्यू चल रहा था, मैं थोड़ा आप लोगों को इसलिए थोड़ा अलग ले जा रहा हूँ क्योंकि आपने हिमालय के बारे में बहुत सुन लिया, अभी बहुत सारी बातें सुन ली। मैं थोड़ा सा उससे थोड़ा आप लोगों को थोड़ी दूर ले जा रहा हूँ, थोड़े नए तरीके से। तो बहुत बार हमको लगता है कि हम सब कुछ करने वाले हैं, हम ही करता है, हम ही सारे कार्यक्रम करते हैं, हम ही आयोजन करते हैं, हम ही संयोजन करते हैं। लेकिन कई बार ईश्वर का संयोजन होता है, और कई बार नहीं, हर बार, क्योंकि वो कुछ और कर रहा होता है और समय समय पर वो हमको एहसास भी कराते रहते हैं कि इसको मतलब अपने उसमें रखे रहिए, जिससे कि जो है आप अच्छे कर्म करते रहिए, सत्कर्म करते रहिए। मैं जब 17 दिन सिलकेरा टनल का रेस्क्यू चल रहा था, तो बहुत बार हमको लगता था कि आज ये 56 मीटर पर जो है ब्रेक थ्रू होना था। 56 मीटर अंदर थे वो लोग, और 56 मीटर बीच में मलबा और वो सब। तो शुरुआत जब हमने करी उसकी, तो 5-6 मीटर पाइप आगे गया, लेकिन जब पाइप जा रहा था शुरू में, तो लग रहा था कि 1 दिन में 2 दिन में निकल जाएंगे सब। और शाम को जब जेसीबी चलने लगी, उसमें पोकलैंड चलने लगी, या मशीन से उसको पाइप को थोड़ा आगे डाल रहे थे, तो ऊपर से फिर मलबा आ गया। सारे जो लोग काम करने वाले थे उन्होंने कहा हम अपनी जान को जोखिम में डाल के कैसे काम कर सकते हैं, और उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए ज़रूरी थी, नहीं हुआ। फिर अनेक सारे इंजीनियर, इतनी टेक्नोलॉजी, ऑगर मशीन, अमेरिका की दुनिया भर की चीज़ें हम लोगों ने वहाँ से मंगाई। जहाँ से जो हो सकता था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हर वो टेक्नोलॉजी हमको वहाँ उपलब्ध कराने का वो किया जिसकी वहाँ पर ज़रूरत थी। लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में, इतना लंबा है कि मैं अगर इसमें 2 घंटे बोलूँगा तो ख़त्म नहीं होगा। हर दिन का इतना, मतलब मैं इतने 500 पढ़ने की किताब लिखी गई है तो जितना बोला जाए, तो हर दिन ऐसा लगता था कि अभी होने वाला है, अभी हो जाएगा और सब निकल जाएंगे बाहर। जो मशीन चलाने वाले थे वो भी कहते थे कि नहीं साहब आप तो इतना चले गए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि हम 22-24 पर चले गए, 22-24 मीटर पर, फिर मशीन ख़राब हो गई, फिर वो ठीक हुई, फिर वो 36 पर जाकर ऐसी ख़राब हुई कि 36 मीटर में कि वो मशीन ही अंदर सारी टूट गई, और आगे से जो पाइप जो आगे सबसे आगे चल रहा था, वो पाइप पूरा का पूरा बेंड हो गया। लगभग 3 मीटर से भी ज़्यादा पाइप बेंड हो गया आगे से। अब आगे खिसकता ही नहीं था। जब पता किया तो उन्होंने कहा कि ये तो अब पाइप भी और मशीन भी इसके अंदर फंस गई है, और अब इसको काट काट के निकालना पड़ेगा। कहाँ तो हम सोच रहे थे 12 दिन हो गए, अब ये 1 दिन में कल तक निकल जाएंगे सब बाहर। अब दिक्कत क्या हुई, अंदर वालों को भी सब कम्युनिकेशन हो रहा था उनको लग रहा था कि जो है हम तो कल निकल जाएंगे, और अंदर आप खुद सोचिए 12-13 दिन जिनको हो जाए तो उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। और उसके बाद जब एकदम से उनको पता लगेगा कि अब हम फिर फंस गए, जो पूरी दुनिया से अलग है एक तरह से उस समय, तो मेरे मन में विचार आया कि पहले सबसे पहले उनसे बात करने जाता हूँ। तो मैं उनके पास गया। मैंने जैसे ही फ़ोन
से बात करने वो अंदर माइक्रोफोन था। तो अच्छा मुझे ये लगा कि जैसे ही मैंने उनको बताया कि उसमें गब्बर सिंह, सब्बा अहमद और एक अखिलेश, 3 लोग ऐसे थे उनके लीडर, तीनों बात करते थे। तो गब्बर सिंह हमारे यहीं कोटद्वार के रहने वाले थे। तो मैंने उनको कहा कि गब्बर भाई, ये आपको पता ही है कि 10 मीटर रह गया है कुल, और अब ये मशीन ऐसे ऐसे खराब हो गई। अब लगता है कि मैंने अधिकांश बताया 5-6 दिन और लग सकते हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो उसने मेरा हौसला अंदर से बढ़ाया और बोला कि साहब हमको कोई दिक्कत नहीं, 5 नहीं, आपने 10 दिन लगा दीजिए, 15 दिन लगा दीजिए, हमको भरोसा है कि आप हमको बाहर निकाल लेंगे। और उससे इतनी हिम्मत बढ़ी हमारी। और उसके बाद में 3-4 लोगों से और बात करी, उनके परिजनों को समझाया। फिर बाहर आके पूरी टीम भी डिमोलाइज हो गई थी। उनको हमने कहा कि भाई इसमें किसी भी एक आदमी की गलती थोड़ी ना है, ये तो डिजास्टर है। तो फिर से करते हैं, ट्राई करते हैं सब। फिर बैठे, मीटिंग हुई, सब हुई। फिर हमने ट्राई किया, फिर रेट माइनर्स बुलाया गया। खैर अंततः 5वें-6ठे दिन जो है सब बाहर निकल ही गए। उसमें भी बड़ी क्या हुआ कि शाम को, दिन में यहाँ कार्यक्रम चल रहा था हमारा इनके यहाँ ग्राफिकरा इंस्टीट्यूट में, और 1 बजे सूचना आ गई कि ये सब ब्रेक थ्रू हो गया और सारे देश में फैल गया कि दुनिया में कि ये सब निकल गए बाहर। और हम भी यहाँ से सीधे वहाँ पहुँचे। 3 बजे करीब मैं पहुँचा, तो मैं अंदर गया तो वहाँ मैंने कहा हो गया सब ब्रेक थ्रू। कह रहे साहब ब्रेक थ्रू तो हुआ ही नहीं अभी। अब आप सोचिए क्या स्थिति होगी। मैं अंदर गया और 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक मैं बैठा रहा वहाँ। जनरल वीके सिंह जी थे, वो मंत्री, वो भी बैठे रहे। फिर मैं बाहर आया और तो लोगों को लगा कि जैसे ही मैं बाहर आया तो मीडिया वहाँ पल पल की खबरें दिखा रहा था। तो उन्होंने कहा कि अब ये बाहर आ गए हैं, इसका मतलब है कि अभी टाइम लगने वाला है। और समाचार जो है 6 घंटे पहले प्रसारित हो गया। आप सोचिए अब कितनी ऑकवर्ड पोजीशन हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब होने के बाद जब मैंने सबको मैंने धन्यवाद भी कर दिया, सारे मजदूरों से मिल लिया, इंजीनियरों से मिल लिया, प्रधानमंत्री जी का भी फोन आ गया। तो जब मैं थोड़ी देर अकेले हुआ, जब सुरंग से बाहर निकला, तो मैंने आसमान की तरफ देखा तो मुझे लगा कि मेरे आंसू निकल जाएंगे। और मैंने उनका ही धन्यवाद किया, आसमान का, तो कि आपकी कृपा के कारण से ये हो रहा है। तो मैं आप सबसे भी ये कहना चाहता हूँ कि कई बार आसमान, ये हवा, ये पानी, ये हिमालय, ये हमारी आवाज़ सुनते हैं। तो इस दृष्टि से हम सब लोगों को सोचना है, और आप सब लोग जो है इस काम में लगे हुए हैं। हमारे साधक लोग लगे हुए हैं, जोशी जी लगे हैं, और अभी उपाध्याय जी ने कहा है कि एक जो है यहाँ पर ऐसी कमेटी बना दी जाए। और वास्तव में ये केवल ये नहीं कि ठीक है, ये तो आपका बहुत बृहद प्रयास हो गया कि आपने जो है इसको 1 हफ्ते का इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया, सैकड़ों कार्यक्रमों की श्रृंखला चला दी। लेकिन ये कार्यक्रम अनवरत रूप से चलने चाहिए। हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं, वृक्ष लगाते हैं, फिर वो उगेगा कि नहीं उगेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसकी चिंता करते नहीं है। इसी प्रकार से ये कार्यक्रम भी बड़ा अच्छा लगता है। हम सब एकत्र भी होते हैं, इतने सारे लोग देखे आप, एक से एक विद्वान, एक से एक बड़े वैज्ञानिक। आप लोगों का कितना समय लग रहा है, हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी आदत में होना चाहिए। हमको ये केवल 1 हफ्ते का कार्यक्रम न हो के ये नियमित रूप से प्रत्येक दिन हमको हिमालय बचाना है, प्रत्येक दिन प्रकृति का संरक्षण करना है, प्रत्येक दिन हम इस भूमंडल में अपना क्या योगदान दे सकते हैं, ये हम सबको सोचना चाहिए। और हम सोचेंगे तो निश्चित रूप से
इसका परिणाम निकलेगा। और मुझे खुशी है कि हमारे पास इतने सारे विभूतियाँ हैं। ये लोग जो है, मैं एक कमेटी, दुर्गेश जी आपके उसमें संयोजन में एक कमेटी हमारी बन जाए और एक कमेटी जो है हमारा पूरा काम करेगी। और आज के नए युग में भी आवश्यकता है कि अब ये हिमालय के जो महत्व है इसको नए तरीके से समझा जाए। अभी उपाध्याय जी कह रहे हैं 27 किलोमीटर ग्लेशियर पीछे चला गया है गौमुख से, तो कितना गंभीर विषय है। तो इसलिए यहाँ पर अनेक नदियाँ, मैं तो बचपन में पहाड़ में जब जाता था, आज से लगभग मुझे लगता है कि 35-40 साल पुराना, तो 35-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि रास्ते भर चले जाइए जगह, और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम लोग हिमालय के संरक्षण के लिए कर सकते हैं और हमको करना भी चाहिए। मानव होने के नाते हम अपना इसमें क्या योगदान दे सकते हैं, क्योंकि हिमालय में जो पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, दुर्लभ वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, और ये कहें तो सच में खजाना है, सुख का खजाना, सुख का खजाना, निरोगी काया का खजाना। निरोगी काया भी तो है। अब देखिए, मैं 2 दिन थोड़ा अस्वस्थ हो गया, तो अनेक काम जो मैं बहुत 18 घंटे काम कर रहा था, मैं 4-5-6 घंटे कर पाया। जो जरूरी काम था वही कर पाया। तो कई बार बोलते हैं ना लोग,